VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा जिले के सिमरिया चौक पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांजा तस्कर यहां से 4 पहिया वाहन से गुजरने वाले हैं, जिसके चलते पुलिस टीम ग्राम बोकारो स्थित एक पुलिया में घेराबंदी कर बैठी हुई थी। उसी दौरान काफी तेज रफ्तार से वहां एक 4 पहिया वाहन गुजरा। पुलिस द्वारा वाहन का पीछा करने पर गांजा तस्करों को शक हुआ और वो कुछ आगे जाकर गाड़ी को खड़ा कर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करते हुए भाग खड़े हुए। बताया गया कि जो गाड़ी यहां से गुजरने वाली थी उसमें गांजे के साथ साथ कुछ सफेद पाउडर की सामग्री भी लोड होने की सूचना थी, जिसको सिंगरौली के लिए सप्लाई किया जाना था। अब पुलिस गाड़ी के चेकिंग नंबर को आरटीओ कार्यालय में भेजकर गाड़ी मालिक की पतासाजी में जुट गई है। बता दें, नशीली सामग्रियों की तस्करी में जुटे तस्करों को जब पुलिस द्वारा पीछा करने की भनक लगी तो उन्होंने पकड़े जाने के डर से आनन फानन में नशीली सामग्री सहित बुलेरो वाहन को आग लगाकर उसे खाक कर दिया। बुलेरो के जलने के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें, कोरोना तेजी से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए सभी जिलों के कलेक्टर व अधिकारी लोगों को समझाइश दे रहे हैं। कोरोना से बचने गाइडलाइन फॉलो करने की बात कह रहे हैं। इसी बीच शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने भी जिले वासियों से भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचने, मास्क व वैक्सीन लगवाने व सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, सभी शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एकत्रित ना हो, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करें। हर व्यवसायी, दुकानदार, सब्जी बेचने वाले, ठेले पे सामान बेचने वाले सभी से मेरा अनुरोध है कि नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीन नो सर्विस का पालन करें। हमारे शहर में पर्याप्त दवाई है। सभी शहरवासी अनावश्यक रूप से दवाओं का स्टोर ना करें। यदि किसी को भी हल्की भी सर्दी खांसी महसूस होती है तो घबराएं नहीं, तुरंत नज़दीक के फीवर क्लिनिक में जाएं। दवाइयों की किट आपको मिल जाएगी, दवाई का सेवन करें और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड के लिए पर्याप्त बिस्तर आरक्षित हैं जो अभी भरे नहीं हैं। कोविड केयर सेंटर भी हमारा अभी रिक्त है, उसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं और सभी लोग इस कोविड को लेकर घबराएं ना। बस इतनी सावधानी जरूर रखें कि जरा से भी आपको सर्दी जुकाम का महसूस होती है तो तुरंत टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन दृष्टि विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में युवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के सहायक प्राध्यापक लोकेश और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर के प्रभारी दीपेंद्र सिंह बघेल और अकादमिक समन्वयक डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला के साथ साथ अन्य कर्मचारी और प्रशिक्षु पत्रकार विद्यार्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सार्थक रूप देते हुए मुख्य अतिथि द्वारा विवेकानंद के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए युवाओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अकादमिक समन्वयक द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सूचना दी गई कि 13 जनवरी को परिसर में टीकाकरण का आयोजन किया गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी और विद्यार्थी जो पहली डोज या किसी कारणवश दूसरी डोज लेने में छूट गए, वे सभी परिसर के अंदर ही टीका लगवा सकते हैं। अगली खबर सीधी से आ रही है, जहां जिले के मंझौली तहसील अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है।
बता दें, मंझौली अंतर्गत धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले युवक पूरण द्विवेदी गंभीर अवस्था में मिले। परिजनों द्वारा आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हत्या की आशंका को लेकर के परिजनों द्वारा मुख्य मार्ग पर घंटों तक जाम कर दिया गया, जिसके बाद वहां सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पहुंचकर समझाइश दी। परिजनों को आश्वासन दिया गया कि हत्या के एंगल से भी जांच की जाएगी। फिर कहीं जाकर चक्का जाम को खुलवाया जा सका। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज विंध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जिला रीवा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां शहर के रॉयल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के संरक्षक कुंज बिहारी तिवारी एवं अध्यक्ष मुकेश पांडे सहित प्रदेश और जिला के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रीवा जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया था। पिछले कई महीनों से प्राइवेट कंपनी के दमन को सहने के बाद कर्मचारियों का आक्रोश फूटा था और कर्मचारियों ने अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करते हुए अगस्त क्रांति मंच के संयोजन में ट्रिग डिटेक्टिव कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अंततः अब ट्रिग डिटेक्टिव कंपनी को रीवा जिले में ब्लैक लिस्टेड किया गया। बता दें, आउटसोर्स कर्मचारी लगातार बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वित्तीय अनियमितताएं लगातार जारी थीं, जिसको लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने संगठित होकर लड़ाई लड़ना शुरू किया था। अब लड़ाई मुकाम पर भी पहुंची। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने रीवा जिले की कार्यकारिणी का गठन कर लिया है और उनके संगठन के संयोजक अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी हैं, जिन्होंने हमेशा मुखर होकर आउटसोर्स कर्मचारियों के हक और अधिकार की आवाज जिले से लेकर प्रदेश तक उठाई है। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, उसी तरह से समाज के हर वर्ग को दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़े होकर लड़ना होगा, तभी इन्हें इंसाफ मिल सकेगा, तभी उनका हक बच सकेगा। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की जिला कार्यकारी घोषित। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर देश भर में युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सुबह रीवा में भी जिला प्रशासन द्वारा युवा साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं युवाओं के साथ साथ इस साइकिल मैराथन में बुजुर्ग भी शामिल हुए, जिन्होंने समाज को जागरूकता का संदेश देते हुए फिट इंडिया को प्रमोट किया। युवाओं ने स्वच्छता को लेकर भी इस साइकिल मैराथन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है।